हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए और इसमें हम साइंस पार्ट पढ़ रहे हैं। आप भी अपनी जीके की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 ओपन कीजिए। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा चैप्टर नो योर बॉडी। अपने शरीर के बारे में जानकारी लेने के लिए ये चैप्टर है, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में 1 से 5 तक हमने पढ़ा भी और इसे अपनी नोटबुक में लिखा भी। तो बच्चों, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 6 से 10 तक हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे भी और इसे लिखेंगे भी, और पढ़ने और लिखने के बाद हम इसे लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी। ओके, चलिए। तो हम अपने शरीर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टॉपिक्स दिए गए हैं। 5 हमने पढ़ लिए हैं, 5 हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। हमने क्या किया है कि 6 से लेकर 10 तक इसको नोटबुक में हमने लिख लिया है आपके लिए। आपने इसी तरीके से आपने नोटबुक में आपने भी लिखना है, सेम जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे ही हमने नोटबुक पे लिख लिया है। और सिर्फ हमने क्या किया है, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये हमने फिल कर दिया है। कैसे? यहाँ से लेकर। ओके, तो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले अभी तो इसको, ये जो वीडियो चल रहा है आपके सामने, इसको पहले तो पढ़ना है, सुनना है, अच्छे से देखना है, सुनना है। देखने और सुनने के बाद आप इसे, आप अपने सामने स्क्रीन देख रहे हैं नोटबुक में कि डेट और डे है, यहाँ पे टाइटल लिखा गया है और पॉइंट नंबर 6 से लेकर 10 तक लिखा गया है। आपने इसको अपनी नोटबुक पे इसी तरीके से अच्छी सी हैंडराइटिंग में, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद तब इसको फिर से, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, सुनना है और समझना है, लर्न करना है। ओके, तो देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या है। द स्पेस बिटवीन द आईब्रोज इज कॉल्ड द, यानी कि हमारे जो आईब्रोज होते हैं, आँखों के जो ऊपर आईब्रोज होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस यानी कि दोनों आँखों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ यानी कि जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं अपने फोरहेड पे, तो जहाँ पर तिलक लगाते हैं उस पार्ट को क्या कहा जाता है। तो देखिए हमने हेल्प बॉक्स से लिया है, यहाँ पर ये सारे नाम यहाँ पर हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको दी जा रही है, हम आपको क्या कर रहे हैं, इसको फिल करके दे दे रहे हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिखना है। इसे कहा जाता है ग्लेबेला। इसकी स्पेलिंग आप देख रहे हैं, GLABELLA, ग्लेबेला। जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, पिठाई लगाते हैं, चंदन लगाते हैं अपने फोरहेड पे, तो दो आईब्रोज के बीच में उस स्पेस को क्या कहा जाता है, ग्लेबेला। ओके, 7 देखिए, द लिवर, लिवर हमने फिल किया है, इज द ओनली ऑर्गन दैट कैन रिजेनरेट इटसेल्फ। लिवर एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, सिर्फ एक ही ऐसा पार्ट है बॉडी का, एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा अंग है जो रिजेनरेट करता है अपने आप को, दैट कैन रिजेनरेट इटसेल्फ, जो अपने आप को रिजेनरेट कर सकता है। रिजेनरेट का मतलब कि फिर से बनाना। लिवर आपको पता है हमारे पेट में होता है, और इसका क्या काम होता है, जो हम खाना खाते हैं उसे पचाने का काम करता है लिवर। ओके, तो ये डैमेज भी होता रहता है। अब हम तरह तरह के खाने खाते हैं तो ये क्या होता है, ये डैमेज होता रहता है, लेकिन ये अपने आप को रिपेयर भी करता रहता है, रीजनरेट भी कर देता है। जो अंग टूटता है, जो सेल्स टूटते हैं हमारे शरीर में, उसको बनाने का भी काम करता है। और कोई भी
ऑर्गन हमारी बॉडी में और कोई भी अंग हमारे शरीर में ऐसा नहीं है जो अपने आप को रिजनरेट करता है, यानी कि जो फिर से ऑटोमेटिकली जो खुद ही नए सेल्स बनाता है। सिर्फ मात्र लिवर ही एक मात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रिजनरेट करता है, जो फिर से बनाता है अपने आप को। ठीक है। और जब इससे भी जब बुरे हाल हो जाते हैं, यानी कि जब लिवर जब अपने आप को बनाने की भी हालत में नहीं होता है, जब यानी कि हम बहुत ही गलत सलत खाते हैं, यानी कि बाहर का ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ही जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं, तो इससे लिवर फिर और ज़्यादा ख़राब होता है। उसके बाद वो अपने आप को बनाना भी छोड़ देता है, रिजेनरेट करना भी छोड़ देता है, फिर वो ख़राब हो जाता है और हमें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। इसलिए हमें खाने का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। हमें ऐसा भोजन खाना करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हमारे लिवर पर जो जोर न डाले। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 8। अ मस्कल कॉल्ड द, हम इसको छोड़ते हैं अभी, दैट कंट्रोल्स द ह्यूमन ब्रीदिंग प्रोसेस। अब मस्कल कॉर्ड, एक इस मस्कल को क्या कहा जाता है? जो कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग प्रोसेस को। ब्रीदिंग प्रोसेस यानी कि जो हम सांस लेते हैं, सांस हम कैसे लेते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो हार्ट है वो बीट करता है, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट होने से क्या होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि नोज़ से माउथ से हम सांस लेते हैं। और उसे कंट्रोल करने के लिए एक हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है डायफ्रेम। डायफ्रेम कहा जाता है उसे। डायफ्रेम कहाँ पर होता है? जहाँ हमारा हार्ट होता है उसके नीचे, जस्ट हार्ट के नीचे। डायफ्रेम एक ऐसा अंग होता है, एक ऐसा पार्ट होता है हमारे शरीर में, हमारी चेस्ट पे, हमारी हार्ट के नीचे, जो हमारी हार्ट बीट्स को, जो हमारी सांस लेने को सांस लेने की जो प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस, उसे कंट्रोल करता है। यानी कि जो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं हार्ट बीट होने देता और कम भी नहीं होने देता। ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम अचानक दौड़ना शुरू करते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा सांस लेंगे तो हमारे हार्ट पे जोर पड़ेगा, हमारा हार्ट जो है काम करना बंद कर सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा, देखिए हम अगर कैसे ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हमारा शरीर सांस नहीं ले पा रहा है, सांस बहुत मुश्किल से ली जा रही है, तो वहाँ पर भी ये डायाफ्रेम काम करता है, हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ा देता है। आपने देखा होगा जब हम बर्फीले जगह पे जाते हैं, आप आगे जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो ये एक्सपीरियंस लेंगे कि कई बार बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, तब भी हमारी हार्ट बीट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये डायफ्रेम काम करता है। हालांकि हम सांस बहुत कम ले पाते हैं लेकिन धड़कन तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि डायफ्रेम काम करता है। डायफ्रेम हमको हमारी ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस को थोड़ा तेज कर देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 9 देखिए। द, इसको छोड़ते हैं। इन योर थ्रोट इज द ओनली बोन विच इज नॉट अटैच्ड टू अदर बोन्स। हमारे जो थ्रोट है, गला, उसमें एक ऐसी बोन है, एक ऐसी हड्डी है विच इज़ नॉट अटैच टू अदर बोन, जो दूसरी बोन से नहीं अटैच हो रखी है। हमारे गले में बच्चों, ये देखिए आप आगे गले पे हाथ लगाइए, एक हड्डी बाहर को निकली हुई है। ये बोन एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं हो रखी है, नहीं जुड़ी हुई है। ये अलग सेपरेट बोन है। ये बोन कैसी है? सेपरेट बोन है, अलग बोन है। ये हमारे शरीर की जो बाकी जो बोन्स हैं, बाकी हड्डियां हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमने आपको बताया था कि शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और उसमें वो सारी हड्डियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन जो हमारे गले में जो सामने से जो हड्डी है, वो एकमात्र ऐसी हड्डी है जो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हाइड। हाइड कहा जाता है उसे। हाइड, देखिए हाइड किसे कहते हैं? जो आप हाथ लगाइए आगे गले पे, जो बाहर को निकला हुआ है थोड़ा पार्ट है, उसे कहा जाता है हाइड। ओके।
और ये कैसी हड्डी होती है, कैसी बोन होती है, ये सेपरेट बोन होती है, अलग होती है, ये किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं 10th। रेड ब्लड सेल्स आर द ओनली सेल्स इन द बॉडी दैट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। रेड ब्लड, देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कैसे कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है। एक तो वाइट ब्लड सेल होते हैं हमारी बॉडी में और एक रेड ब्लड सेल होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल होते हैं यानी कि इन्हें कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाएं। ओके, तो ये जो है ये मात्र एक ऐसी सेल्स हैं हमारी शरीर में जिनकी अपनी कोई क्या जो जिनकी क्या नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है। यानी कि कोई इन ब्लड सेल में अपनी कोई अलग से जैसे क्या कहेंगे हिंदी में न्यूक्लियस को कहते हैं, आप देखिए इनको हम सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। यानी कि देखिए जैसे हमारी पेट में देखिए नाभि होती है, तो ऐसे ही ये न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे इन्हें गुदा भी कहा जा सकता है। और ये कहाँ, ये हर पार्ट में, हर शरीर में ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस। लेकिन कहाँ पर नहीं होते हैं, रेड ब्लड सेल में नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार फिर से इस वीडियो को आप रीप्ले कीजिए, फिर से प्ले कीजिए, फिर से देखिए, सुनिए और इसको लिखिए अपनी नोटबुक में जो सामने आपके दिख रहा है। ये जो आपके सामने पूरा पेज दिख रहा है, पॉइंट नंबर 6 से 10, 1 से लेके 5 तक आपने लास्ट वीडियो में लिखा था। आज आप 6 से 10 लिखेंगे। लिखने के बाद फिर से आप इसको पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों।